नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज नवरात्रि का दूसरा रोज है। नवरात्रि का जो द्वितीय तिथि होता है, जो दूसरा रोज होता है, ये माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। दोस्तों, अब हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में आप लोगों को नवरात्रि के पूरे 9 दिन में 9 प्रकार के उपाय बताए जाएंगे। माता को कौन सी भोग लगाएं, पुष्प कौन सी चढ़ाएं, ये सारे जानकारी अब हमारे चैनल में आप सभी लोगों को फ्री में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जो नवरात्रि का दूसरा तिथि होता है, ये माता ब्रह्मचारिणी का होता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाला। तो दोस्तों, जो ब्रह्मचारिणी हैं, ये तपस्या और आचरण करने वाला कहे गए हैं। कठिन से कठिन पथ में जो विचलित ना हो, उसे हम ब्रह्मचारिणी बोल सकते हैं। तो माता ने बहुत तपस्या की है, इसलिए माता का नाम ब्रह्मचारिणी, माता का नाम तपस्चरणी भी पड़ा था। ठीक है, माता का नाम तपस्चरणी भी पड़ा था। तो नवरात्रि की द्वितीय तिथि माता ब्रह्मचारिणी आती हैं। इनके भोग, माता को कौन से पुष्प चढ़ाएं, वस्त्र क्या है, कौन सी मंत्र का जाप करें, माता का जो स्वरूप है कौन सी है, प्रतीक कौन सी है, वाहन क्या है, और माता को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करें जिससे माता प्रसन्न होकर के हमें सब कुछ दे। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, जो माता ब्रह्मचारिणी का भक्त होता है उसे अति शीघ्र सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और हाँ, माता ब्रह्मचारिणी की अगर पूजा विद्यार्थी कर ले तो उनके बुद्धि कंप्यूटर जैसे तीव्र हो जाएंगे। अगर अल्प बुद्धि वाले बच्चे को हम एक उपाय बताएंगे नवरात्रि की दूसरे तिथि के दिन, अगर ये उपाय कर लें तो जो बच्चे हैं दोस्तों, उनके भी जो दिमाग है, जो अल्प बुद्धि वाले, उनके भी दिमाग पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा माइंडेड हो जाएंगे और एक बार रटवा हमेशा याद रहेंगे। तो ये वीडियो ध्यान से देखना। तो नवरात्रि की जो द्वितीय तिथि है माता ब्रह्मचारिणी का होता है। माता ब्रह्मचारिणी को कौन सी भोग लगाएं, तो माता ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग बहुत प्रिय है। चीनी के साथ साथ जैसे मिश्री है, जो खड़ी वाला मिश्री, ये माता को बहुत प्रिय है। अगर आप जो है नवरात्रि के दूसरे तिथि के दिन मिश्री और जो खड़ी वाला जो मिश्री होता है, अगर भोग के लिए माता को भेंट करते हैं, कोई भी आपके मन्नत माता से मांगते हैं, तो माता आपकी खाली झोली अवश्य भरेंगे। तो भोग के लिए आप जो खड़ी मिश्री माता को भेंट कर सकते हैं। अब दूध से बने भी पदार्थ चढ़ा सकते हैं, लेकिन खड़ी मिश्री से माता बहुत प्रसन्न होती हैं। पुष्प में पीले कलर के पुष्प, जो है कनेर के पुष्प, गेंदा के पुष्प या फिर सूरजमुखी के पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। सूरजमुखी के पुष्प भी बहुत ही साधारण से मिल जाएंगे, गेंदा के पुष्प भी मिल जाते हैं, कनेर के पुष्प भी मिल जाते हैं। इससे माता बहुत प्रसन्न होती है। वस्त्र में सफेद कलर के वस्त्र, उसमें धारी होना चाहिए, जैसे कि कथई रंग का धारी है तो बहुत ही सुंदर है। वस्त्र अगर आप पहनना चाहते हैं माता की पूजा के दौरान, तो सफेद कलर के वस्त्र धारण कर सकते हैं। या फिर माता को वस्त्र भेंट करना है तो सफेद कलर का वस्त्र भेंट कर सकते हैं, जिसमें धारी वाला होना चाहिए, अर्थात जो धारी होती हैं वस्त्र की, उसमें कत्थई रंग होना चाहिए, साड़ी में कत्थई रंग होना चाहिए। अब जानते भैया, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कौन सी मंत्र बोले, तो साधारण सी मंत्र जिसे सब लोग जानते हैं, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। साथ ही साथ अगर आप चाहे तो माता के नवाण मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चमुड़ाय विच्चे, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं पूजा करते हुए। माता के प्रतीक कौन से, तो माता को कार्य सिद्धि का प्रतीक माना जाता है, परमार्थ का प्रतीक माना जाता है। माता की पूजा से ज्ञान और वैराग्य दोनों की प्राप्ति होता है। माता की वाहन क्या है, तो माता की जो वाहन है, देखिए माता रानी जी के 9 स्वरूप कहे गए, जिसमें माता जो ब्रह्मचारिणी है ये किसी भी प्रकार के वाहन में नजर नहीं आती। माता किसी भी प्रकार का जो वाहन है ये धारण नहीं की हुई है, अर्थात माता जो है वाहन में कभी नहीं बैठती। तो माता जो ब्रह्मचारिणी, माता नव दुर्गा के 9 स्वरूप में माता ब्रह्मचारिणी ऐसी देवी हैं, ऐसी माँ आदि शक्ति हैं जो किसी भी प्रकार के वाहन में आपको नजर नहीं आएंगे, तो इसलिए इनके वाहन नहीं है। पत्र में जो है बट वृक्ष का पत्ते अगर माता रानी को चढ़ाते हैं इनकी पूजा के दौरान, तो बट वृक्ष के जो पत्ते से माता बहुत प्रसन्न होती है। लेकिन सफेद कलर का छोटा सा टीके लगा करके माता को भेंट करना। माता के स्वरूप कैसे हैं, तो माता जो अपने दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए जपते हुए नजर आते हैं, और बाएं हाथ में माता जो है कमंडल धारण की हुई हैं। दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को कुछ उपाय बता दूं, इसके बाद मैं आप लोगों को व्रत से जुड़ा
और साथ ही साथ माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से हमें कौन सी लाभ मिलता है, नवरात्रि के दूसरे दिन हमें क्या करने से बचना चाहिए, ये जानकारी बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाजू में बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर लेना दोस्तों, जिससे हमारे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो भैया जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी जो है ये वट वृक्ष पर वास करती हैं। तो माता ब्रह्मचारिणी जो है, अगर नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को वटका पुष्प अर्थात जो बरगद के वृक्ष हैं, अगर इसके जो बरगद के फल हैं इससे माता बहुत प्रसन्न होती है। तो माता ब्रह्मचारिणी को बरगद का फल अगर आप जो है भेंट स्वरूप दे देते हैं तो इससे माता बहुत प्रसन्न होती है। एवं माता जो है जब तपस्या की भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए, तो माता जो है बेलपत्र खा करके तपस्या की थी, इसलिए माता को अगर नवरात्रि के दूसरे दिन बेलपत्र से बना हुआ माला या फिर बेलपत्र माता को भेंट करते, कम से कम 21 बेलपत्र माता को भेंट करना चाहिए। तो माता मुंह मांगा आशीर्वाद वस्तु आपको जरूर प्रदान करेंगी। लेकिन माता को बेलपत्र कम से कम आपको जो है 1 2 5 नहीं, कम से कम 21 की संख्या में चढ़ाना है। या फिर माता को अगर आप जो है ब्रह्मचारिणी माता को बट का जो फल होता है, बट वृक्ष का, बरगद के वृक्ष का जो फल है कम से कम 12 से 15 होना चाहिए, ये फल माता को चढ़ाते हैं तो इससे माता भोग स्वरूप में स्वीकार करती है और इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। जो मनुष्य अगर ब्रह्मचारिणी माता को, ये तांत्रिक उपाय हैं, अगर माता ब्रह्मचारिणी को नवरात्रि के दूसरे दिन अगर बट का फल चढ़ाते तो माता ऐसे साधक ऊपर में हमेशा प्रसन्न रहती हैं और छाए के भांति कभी उनके साथ नहीं छोड़ती। हर कदम में माता उनकी सहायता करती, मदद करती हैं। माता जी को प्रसन्न करने के लिए रुद्राक्ष की माला भी चढ़ा सकते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन अगर माता जी को आप शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं तो जो है पूजन पाठ की दुकान में जाइए, वहां से जो है आप रुद्राक्ष की माला लाइए, रुद्राक्ष की माला माता को भेंट कीजिए। रुद्राक्ष की माला से माता बहुत प्रसन्न होती हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जान लेते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हमें कौन से अलौकिक लाभ मिलेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी व्यक्ति अगर कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेंगे, मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि उनके खाली झोली अति शीघ्र माता भरे, उनके सभी मनोकामना को पूर्ण करे। तो अगर आप भी अपने मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखे और वीडियो को लाइक करें। आइए जानते हैं फायदा को। तो माता ब्रह्मचारिणी की अगर पूजा करते हैं तो कौन कौन से अलौकिक फायदा मिलते हैं, आइए जान लेते हैं। तो पहला फायदा है दोस्तों, विद्यार्थी एवं त्यागी को, जो विद्यार्थी हैं उनके बुद्धि तीव्र होते हैं और त्यागी को वैराग्य की प्राप्ति होता है। तो विद्यार्थी एवं त्यागी को, विद्यार्थी जो है त्यागी को तब की प्राप्ति होता है, वैराग्य की प्राप्ति होता है, सदाचार संयम की प्राप्ति होता है। और जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को सभी प्रकार के जो विद्या इसके प्राप्ति होता है। संसारिक सुख अगर जो है संसारिक मनुष्य माता की नवरात्रि के दूसरे दिन पूजन पाठ करते तो उन्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होता है। दूसरा फायदा सुनिए, कठिन संघर्ष में भी आपके मन कभी विचलित नहीं होगा अगर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो। तीसरा फायदे, सिद्धों को अमोघ फल की प्राप्ति होता है। जैसे मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप करने वाले साधक हैं जिन्हें सिद्धि की प्राप्ति होता है। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो चाहते हैं कि हमें फलाना सिद्धि मिल जाए, तो इस प्रकार की सिद्धि आप प्राप्त करना चाहते हैं जो कि गुप्त गोपनीय होते हैं। ऐसे सिद्धि को प्राप्त करने के लिए माता की बीज मंत्र का जाप कीजिए और माता की पूजन पाठ कीजिए। नवरात्रि के दूसरे दिन आपके अवश्य मंत्र सिद्ध होंगे। और दोस्तों, माता रानी की अगर आप पूजा करते हैं तो चौथा लाभ सुनिए, ये 8 प्रकार की सिद्धि, 9 प्रकार की निधि और ये परम तत्व तथा त्रिकालदर्शी, इस प्रकार की विद्या सहज ही प्रदान कर देते हैं। तो माता को अगर प्रसन्न करते हैं तो आपको 8 सिद्धि, 9 निधि, परम तत्व की प्राप्ति और त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान, ये सब देखने की सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो सकते हैं। 5वां फायदा सुनिए, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से विद्या की उदय होती है। अर्थात दोस्तों, आपके अंदर में जो भी प्रश्न करेंगे, जो कि जिस प्रश्न को जानने के लिए आप उत्सुक हैं, उनके उत्तर जानने के लिए उत्सुक हैं, स्वतः ही आपके मन में आने लगेंगे। तो इस प्रकार की उद्गम विद्या की प्राप्ति होता है। अगंत्य, जैसे आपकी कोई अज्ञानता है जिसकी आप जो है
बहुत ही ज़्यादा लोग आपको अज्ञानता की वजह से लोग आपकी बुराई करते हैं, तो दोस्तों आपकी अज्ञानता की नाश करने का काम करेंगे। और अज्ञानता की मतलब है कि कई ऐसे कमज़ोर बालक होते हैं जिनके जो बुद्धि होती है अल्पा होती हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में जो छोटे बच्चे हैं जिनकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाए, तो एक काम करना, नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी को उनके हाथ से मिश्री जो है आप भोग स्वरूप चढ़वा देना दोस्तों, उनकी बुद्धि अतिशीघ्र तीव्र होंगे। और हाँ, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से पढ़ा या देखा चीज लंबे समय तक याद रहते हैं। और फायदा सुनिए, माता की पूजा से देवी शक्ति कार्य सिद्धि में आपकी सहायता करेंगे। जैसे माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं और कोई कार्य आप जो है कर रहे हैं या फिर कार्य को करने के लिए बीड़ा उठा करके रखें, संकल्प करके रखें कि मैं फलाना काम को करके रखूंगा या फिर मुझे फलाना नौकरी चाहिए, इस प्रकार के बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं। तो आपके कार्य को सिद्ध करने के लिए माता ब्रह्मचारिणी की जितने भी सेविकाएं सब आपके मदद करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, नौकरी प्राप्त करने में बाधा आती है, अड़चने आती हैं, उसे माता तत्काल दूर करेंगे। इच्छित नौकरी की प्राप्ति हो, परम तेज प्राप्त करना हो, गुप्त बात बता रहा हूं दोस्तों, ये तेज वाला बात किसी को नहीं बताना चाहिए। नकारात्मक शक्ति अगर आपके पास में आने की कोशिश करेंगे, अगर आप तेजवान व्यक्ति, तो भस्म हो जाते हैं। तो माता की पूजा करने से परम तेज की प्राप्ति होती है। और जिनके शरीर में भैया तेज होते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति कहीं भी चले जाइए, चाहे मरघट में जा करके सो जाएं, चाहे कहीं भी चले जाएं, भूत प्रेत जितने भी नकारात्मक शक्ति हैं, ये इस पृथ्वी में जितने भी असुरी शक्ति बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं सारे जानकारी गुप्त से गुप्त जानकारी इसलिए बता देता हूं ताकि सभी लोग जो है नवरात्रि में ये सब फॉलो करें, इस ज्ञान को सीखें, ताकि आप सभी लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो। देखिए दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। प्राचीन ज्ञान मेरा चैनल नहीं बल्कि आप सभी लोगों का चैनल है। अब आइए जानते हैं दोस्तों, क्या करने से बचना चाहिए नवरात्रि के दूसरे दिन। तो नवरात्रि के दूसरे दिन दोस्तों, विद्यार्थी, गुरु, संत और ब्राह्मण, इनका अपमान भूल करके मत करना। माता पिता प्रथम गुरु हैं। देखिए, माता को पृथ्वी का स्थान प्राप्त है और पिता को आकाश का। जिस प्रकार पृथ्वी माता भरण पोषण करते हैं, उसी प्रकार हमारे माता पिता भी हमारे भरण पोषण करती हैं। आकाश तत्व पिता को माना जाता है। तो जिस प्रकार जो आकाश तत्व से विद्या और शौर्य पराक्रम का प्रतीक माना जाता है, तो दोस्तों माता पिता की भूल करके जो है नवरात्रि के समय में अनादर मत करना। इसके अपमान करने वाले को कभी माता सिद्ध नहीं होती। क्या त्याग करें? तो दोस्तों नवरात्रि के समय में आलस्य का त्याग कर देना। अगर आलस्य का त्याग करते हैं और विद्यार्थी आज से पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेंगी। हो सके तो नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को सिद्ध करना चाहते हैं, इनके सारे कृपा प्राप्त करना चाहते हैं कि माता की जो आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर में रहे, छत्र छाया माता की सदैव आपके ऊपर में रहे, तो काम करना, विद्यादान कर सकते हैं। विद्यादान में जैसे कि पुस्तक की दान कर सकते हैं, जो गरीब बच्चे हैं उन्हें पेन कॉपी इत्यादि लेकर के दे सकते हैं। तो इस प्रकार के दान करने से माता प्रसन्न होती हैं, ऐसे साधक को जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। तो हम आशा करते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन, दूसरे रोज में किए जाने वाले जो उपाय बताए हैं, भोग बताए हैं, माता रानी की पूजा की संपूर्ण जानकारी बताए हैं, ये जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, जनहित एवं जन कल्याण के लिए जरूर शेयर करना। जो लोग वीडियो को शेयर करेंगे, माता रानी उनकी मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करेंगे। साथ ही साथ जो अभी तक हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। प्राचीन ज्ञान मेरा चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का चैनल है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।